मैं ओम प्रकाश राठौर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। भाइयों कहते हैं सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। आज यह कथन फिर एक बार सही साबित हुआ। आप सबको पता होगा 5 मई 2020 को कुछ साजिशकर्ताओं ने मिलकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी के खिलाफ दिल्ली में जो अपराध पंजीयन करवाए थे, एक झूठी शिकायत दर्ज करवाए थे। कल 25 मार्च 2022 को हरिद्वार की कोर्ट ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और यह साबित कर दिया कि यह साजिश कुछ लोगों ने मिल करके रची थी और यह झूठा आरोप लगाया गया था। इसके पश्चात उसमें से एक मुख्य साजिशकर्ता, जिसका नाम आप शायद जानते ही होंगे, मनमोहन सिंह, झारखंड का रहने वाला, लंबे समय तक शांतिपुर में निवास करता रहा और इन्होंने इस साजिशकर्ता में जो मुख्य भूमिका निभाई थी, उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके शेष साथियों की तलाश की जा रही। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ये कुछ चेहरे थे जो आपके सामने दिखाई दे रहे थे, 2-4 लोगों का नाम। लेकिन अब वह भी सिलसिला शुरू होगा जब अन्यों के भी चेहरे बेनकाब होंगे। क्योंकि मैं अपने प्रथम वीडियो से ही ये बात कहते आया हूँ कि इस साजिश में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है और बड़ी सुनियोजित तरीके से काफी लंबे समय से इन लोग इस साजिश को रच रहे थे, जिसमें मनमोहन सिंह के साथ कुछ गिने चुने लोग जिनका नाम आप जानते हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा समूह है जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, जिन्होंने इनकी सहायता की, मदद, और ये सारे काले कारनामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि मनमोहन सिंह अब गिरफ्तार हो चुका है, उससे पूछताछ के बाद उन और भी चेहरों का बेनकाब होना तय है और उनको भी गिरफ्तारी होगी, उनका भी जेल जाना निश्चित होगा। भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने अपने सबसे प्रथम वीडियो 20 जून 2020 को जारी किया था, ये बताने के लिए कि यह साजिश किस तरह से रची गई और जिस लड़की ने यह आरोप लगाया है, वह तो एकमात्र मोहरा बन गया, क्योंकि ऐसा कुछ अपराध हुआ ही नहीं था। लड़की को किसी तरह से इन्होंने डराकर धमका करके रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। यह बात आज सत्य साबित हुई। उसके पश्चात मैंने इस केस से जुड़े हुए 5 वीडियो निकाले और उन पांचों वीडियो में क्रमशः मैंने ये प्रयास किया कि आपको उसकी भीतर की बात को बता सकूं। क्योंकि जिस जांजगीर जिले की वह लड़की है, मैं बिलासपुर में रहता हूँ, यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। मैं उनके घर परिवार को भी जानता हूँ नजदीकी से और इस केस से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को भी हमने जानकारी रखी। उन जानकारियों के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिले जिनके आधार पर हमने वीडियो में अपनी बातें रखी थी। और आज जब कोर्ट का फैसला आया, सच सामने आया, तो हमने वीडियो में कही गई सारी बातें भी सच साबित हुई कि किस तरह ये से लोग मिल करके एक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, जीजी को आरोप लगाकर उनसे पद से हटाने की साजिश कर रहे थे। और न सिर्फ पद से हटाने की, बल्कि शांति कुंज से उनको निष्कासित कर उनके अपने चाहने वाले लोगों को वहां के गद्दी में बैठाना और अपनी इच्छा अनुसार इस इतना विराट संगठन को संचालित करने का दुष्चक्र रच रहे थे, इसका खुलासा हो गया। भाइयों बहनों, मैंने अपने प्रथम वीडियो में जो भी कुचक्र रचने वाले कुछ लोग थे और कुछ ऐसे बड़े शख्सियत जिन्होंने इन कुचक्र का सहयोग किया, इन लोगों को प्रोत्साहित किया, मैंने उस वीडियो के माध्यम से भी खुलासा कर दिया था। यदि डॉक्टर साहब और जीजी शांति कुंज से निष्कासित हो जाते, चले जाते, हटा देते इन लोग, तो गद्दी पे कौन बैठता, कौन संभालता? क्योंकि जिनका नाम आ रहा है, ये तो वहां बैठते नहीं, न इनको कोई स्वीकार करता। तो इन लोगों ने
ऐसे लोगों को सामने रखा जिनको वो वहाँ पे बैठा सकते थे, प्रमुख बना सकते थे और वो अपने इशारों पर वहाँ पे काम करवा सकते थे। मैं उनके लिए भी अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन किया था। अपना दूसरा वीडियो जब निकाला मनीषीगढ़ मौन क्यों? तब मैंने यही प्रार्थना की थी कि कम से कम आप लोग तो वो हकीकत को समझिए और आप वैसा काम ना करें जिससे कई जन्म तक पछतावा पड़े। दुर्भाग्य रहा, वो नहीं समझ पाए और आज जब फैसला आ चुका है, तो सारे के सारे लोग जो इन षड्यंत्रकारियों के सहयोगी बने थे, संरक्षक बने थे, वो अपने आप पर पछतावा कर रहे होंगे कि काश यदि हमने सत्य का साथ दिया हो। भाइयों, ये जो षड्यंत्रकारी थे, इन षड्यंत्रकारियों ने जो भी दुष्चक्र रचा, ये जितने अपराध किए और जिसमें इनको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी रूप से भी मिलनी चाहिए, महाकाल के रूप में भी मिलनी चाहिए, वो तो मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो इनकी मदद किए, जानबूझकर मदद किए, किसी प्रलोभन में आकर मदद किए, किसी पद में के आकर्षण में मदद किए, उनका क्या? इनको लग रहा होगा कि इनका चेहरा तो सामने आएगा नहीं, इनका तो कोई नाम नहीं जानता है, इनका तो कोई सबूत नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम में है। सारे के नाम भी हैं, सारे के सबूत भी हैं। एक आध्यात्मिक संगठन होने के नाते ज़रूर क्षमा की एक भाव प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन ये क्षमा भी तभी होता है जब आप उसको स्वीकार करते हो। तो मैं तो इस आज की इस वीडियो के माध्यम से 26 मार्च 2022 का ये वीडियो मैं फिर से इसलिए जारी कर रहा हूँ, उन करोड़ों गायत्री परिवार के भाइयों-बहनों को आश्वस्त करने के लिए कि मैंने अपने पिछले 5 वीडियो में जो बातें कहते आ रहा था, अक्षरशः वह सत्य साबित होता गया। मुझे जानकारियाँ मिलती रही कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अनाप-शनाप बक रहे हैं, अनाप-शनाप बातें करते हैं। मैंने उन सबको आश्वस्त किया था कि ये गाली देने वालों का समय कुछ दिन तक ही रहेगा, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और जितने भी हमारे गायत्री परिवार के परिजन हैं, जो आज से लगभग 2 साल पहले एक ऊहा-पोह की स्थिति में थे और बाद में हाई कोर्ट नैनीताल के फैसले ने भी सबको राहत दिया था, क्योंकि केस कानूनी रूप से चल रहे थे, इसलिए कभी-कभी कभार हमारे परिजन हमसे पूछते थे कि भैया इसका निपटारा कब होगा? क्योंकि कानूनी लड़ाई है, समय लगता है। लेकिन कल 25 मार्च 2022 को हरिद्वार के माननीय न्यायाधीश महोदय ने सारी पहलुओं को विस्तृत रूप से जाँच करवाया। आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, ये 2 बार जाँच हुआ है। पहले बार जाँच हुआ था, फाइल बंद की जा चुकी थी, केस को खारिज किया जा चुका था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें आई, जिनके कारण इस केस को दोबारा फिर से खोला गया। दोबारा खोलने का मतलब लड़की ने जिस प्रकार मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, उससे मजिस्ट्रेट को ये लगा कि इसके 2 पहलुओं पर जाँच होनी चाहिए। एक पहलू पर लड़की ने जो आरोप लगाया था, उसकी जाँच तो हो चुकी थी, जो निराधार पाया गया था। बाद में लड़की जब उन साजिशकर्ताओं के चंगुल से बाहर आई, तब उन्होंने भयानक रहस्य खोला मजिस्ट्रेट के सामने। तो उस भयानक रहस्य की जाँच का आदेश पुनः मजिस्ट्रेट महोदय ने दिया, जिसके आधार पर ये साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए। ये पहली गिरफ्तारी हुई है, कल 25 मार्च को तुरंत। अब तलाश की जा रही है उनके अन्य सहयोगियों की और इनसे पूछताछ के बाद एक बड़ा समूह आएगा, जिनका चेहरा बेनकाब होगा और जिनकी भी भागीदारी इसमें शामिल होगी और उन सबकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि अपराध करने वाला जितना दोषी होता है, उस अपराध में सहयोग करने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं। कुछ अनजान में भी किसी का सहयोग करता है, कानूनी रूप से वो भी दोषी होता है। इन लोगों ने तो जानबूझकर के किया है, वो भी सब दोषी होंगे, उन सबका भी चेहरा सामने आएगा और उन सबको भी कानूनी रूप से भी दंडित किया जाएगा।
महाकाल तो अपने हिसाब से करेंगे ही करेंगे। आज करोड़ों गायत्री परिवार के परिजनों के लिए हर्ष का दिन है, निश्चित रूप से कि कम से कम कानूनी रूप से हम आध्यात्मिक रूप से तो पहले ही अपने आप को मजबूत बना के रखे थे। यह जानते भी थे कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आज कानूनी रूप से भी हमें विजय मिला है। मैं आप सभी भाई-बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ कि आपकी निष्ठा और आपके सहयोग ने संगठन को मजबूती से खड़ा होने के लिए एक सहारा दिया है, क्योंकि इन साजिशकर्ताओं का जो मंसूबा था, मैं पहले की वीडियो में बता चुका था कि इनका मंसूबा अंतिम में यह भी था कि हम इस संगठन को दो फाड़ कर, दुर्भाग्य से कुछ वरिष्ठगण भी इनके चपेट में आए, जिन्होंने साजिशकर्ताओं का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और उनको आधार बनाकर इन साजिशकर्ताओं संगठन को भी विघटन की ओर ले जाने का साजिश रचे थे। लेकिन करोड़ों गायत्री परिवार के सजग कार्यकर्ताओं के बलबूते यह संभव नहीं हो पाया और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप सबको आज के इस हर्ष भरी समाचार के साथ मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सब